नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल टेक परामर्श में। और देखिए, यूएस से और एक रिलेटेड न्यूज़ निकल के आ रहा है जो हम लोगों को, या मान लीजिए हम लोग के देश में कुछ इंडस्ट्री हैं उस पर इम्पैक्ट डालने वाला है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप किसी न किसी तरह से अगर इस मुद्दे में हैं या नहीं भी हैं, तो क्या ये चीज़ है और क्या इस पर आपका इम्पैक्ट हो सकता है। अमेरिका ने ये अनाउंसमेंट किया है कि यूएस सोलर इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ 126% हैज़ इम्पैक्ट। और इसका मतलब है कि यहाँ नहीं, यहाँ हमारे इंडिया पे, इंडोनेशिया पे, कंबोडिया पे ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सोलर का जो पार्ट्स हुआ या मान लीजिए सोलर का जो सिस्टम हुआ वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और यूएस में उसको भेजते हैं, अपने कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया में जो मुख्य कुछ कंपनियां हैं, जैसे प्रीमियर हुआ, वॉरियर एनर्जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस नाम है, और विक्रम। ये 3 कंपनियां हैं जो इंडिया में सोलर का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, सोलर पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और इसको यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं। अब इसमें सबका हिस्सेदारी है। वॉरियर का जो हिस्सेदारी है एक्सपोर्ट में 28% है और विक्रम का जो हिस्सेदारी है वो 16% है और प्रीमियर का जो है वो 0% है। प्रीमियर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करता, वो सिर्फ डोमेस्टिक में ही काम करता है। और वॉरियर एनर्जी जो है 71% डोमेस्टिक में काम करता है और विक्रम जो है 84% डोमेस्टिक में काम करता है। अब ये लोग काम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारा ये कंपनियां अपना पार्ट्स जो है वो चाइना से मंगाती हैं। चाइना से इंडिया में मंगाया और इंडिया में उसको असेंबल किया और उस पर फिर अपना नाम और जो भी टैगिंग होता है, यहाँ का जो भी कंप्लाइंसेस होता है उसको फॉलो किया, वो लगाया। जैसे BIS मार्क हो गया, ISI मार्क हो गया, ये सब यहाँ के फैक्ट्री में उन्होंने ले रखा है और उसको अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट किया। और फिर इंडियन गवर्नमेंट का जो भी मान लीजिए डिस्काउंट ऑफर है, इंडियन गवर्नमेंट भी हमेशा ऐसे चीज़ों पे कुछ अपना सब्सिडी देती है, तो उसका PLI स्कीम देती है। बहुत सारा स्कीम रहता है, अलग अलग स्टार्टअप स्कीम रहता है। तो इन सबों का फ़ायदा उठाते हैं और उठा के फिर वो यूएस के मार्केट में भेजते हैं। तो इससे नुकसान किसको हो रहा था, यूएस के मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सोलर से रिलेटेड, उनको नुकसान हो रहा था। तो इस वजह से वहाँ की जो सरकार है उसने बोला कि भैया बाहर से जो भी माल आएगा, 4-5 कंट्री का स्पेशली उसने नाम बोला, और उस पर 126% टैक्स जो है लागू होगा। अब 126% टैक्स लगा के अगर मान लीजिए ये अपना माल ही भेजेंगे, चाहे विक्रम हो, वॉरियर हो, वॉरियर एनर्जी कोई भी, तो इनका माल वहाँ बिकना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की कीमत बढ़ जाएगी, वहाँ के कंपनी से भी इनका कीमत बढ़ जाएगा। और जब वहाँ के कंपनी से इनका कीमत बढ़ जाएगा तो वहाँ के लोग वहीं का सामान खरीदेंगे, मेक इन अमेरिका का सामान खरीदेंगे, मेड इन इंडिया क्यों खरीदेंगे। ये एक सिचुएशन जो है पैदा हो रहा है। तो इससे जो है वॉरियर कंपनी को और विक्रम कंपनी को, दोनों आज देखिए, आप मार्केट में जाकर देखिएगा, दोनों का शेयर भी डाउन है और दोनों का जो है इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इनका सेल कम होगा। सेल कम होगा तो इनके रेवेन्यू में कमी आएगी, रेवेन्यू कम होगा तो इनका मार्केट में प्राइस कम होगा। और इंडियन मार्केट में इनको हो सके अब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, ज़्यादा सेल फोर्स देना पड़ेगा मार्केट कवर करने के लिए, या फिर इनके सामने ऑप्शन है कि दूसरे जो कंट्री हैं अमेरिका के साथ साथ बाकी जो विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं वहाँ पे अपना सामान भेजें। अब जैसे यूरोप कंट्रीज़ है, यूरोपियन में तो खुद इतने एक्सपर्ट हैं टेक्नोलॉजी में कि हो सके वो यहाँ का सोलर सिस्टम ना लें। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया या ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ऐसे कंट्री को टारगेट बना के काम करें तो फिर ज़्यादा रहेगा इनके लिए। मगर अभी फ़िलहाल इनके लिए अच्छा दिन नहीं है, इनका दिन लग गया जो अच्छा दिन था। अमेरिका ने 126% का जो टैक्स लगा दिया वो इनके ऊपर भारी पड़ेगा और इनको इसका नुकसान जो है भुगतना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी नहीं करेगी वो गवर्नमेंट का बात है। वैसे गवर्नमेंट के बस का कुछ है नहीं इस पॉइंट पे करना, क्योंकि यूएस का वो अपना इंटरनल मैटर है और वो क्या चीज़ पे कितना टैक्स लगाएगा नहीं लगाएगा वो उसकी बात है। जैसे हमारे यहाँ आप आज़ाद हैं राशन बांटने के लिए, तो वो भी वहाँ पे आज़ाद है अपना टैक्स लगाने के लिए। अब आगे देखते हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो इस कंपनी के मार्केट में होंगे, शेयर में होंगे। तो इंडिया में मान लीजिए जो इसका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो लोकल बेच रहा है। जो बाहर में बेच रहे होंगे या जो कमीशन एजेंट होंगे, जो ओवरसीज एजेंट होंगे, उन पे असर पड़ेगा। और जो भी स्टॉक मार्केट में इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं उन पे असर होगा। ऐसे 2 लोगों पे जो इंडस्ट्री का असर होगा, और ख़ासकर इन 3 कंपनियों पे। मेजरली यही 3 कंपनियां हैं जो ज़्यादातर करती हैं। बड़े बड़े जो हैं जैसे अदानी हो गया, ये हो गया, ये लोग अपना खुद का चाइना से बनवा के यहाँ मंगाते हैं और अपने ही प्लांट जिन्होंने गुजरात में लगा रखा है, बाकी कहीं लगा रखा है, वहीं पे लगा देते हैं। ये अभी एक्सपोर्ट के धंधे में है नहीं, जिस वजह से इन पे ज़्यादा कोई असर नहीं होगा। मगर
और प्रीमियर और विक्रम, इन तीनों पे जो है सिस्टम का असर पड़ेगा। आपने समझ भी लिया कि ये लोग काम कैसे करते थे। चाइना से मंगाते थे, कुछ पार्ट्स यहाँ अपना बनाते थे, फिर उसको असेंबल करते थे और फिर उसको यहाँ से बाहर भेजते थे। तो ये प्रोसेस था। जब तक ये खुद का मार्केट दूसरा नहीं खोजे तब तक थोड़ा आगे इनके लिए मुश्किल है। इससे सबक क्या है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो किसी एक अकेले कंट्री या किसी अकेले एक बायर पे डिपेंडेंट ना हो। पहले बाद में वो अमेरिका है, मगर सबसे पहले तो बायर था। लोकल में भी आप यही कर सकते हैं, किसी एक बायर पे डिपेंडेंट ना होके बायर का जो सर्कुलेशन है वो हमेशा बढ़ाते रहिए, हमेशा मार्केटिंग करते रहिए, नए नए अपॉर्चुनिटी खोजते रहिए, ताकि ऐसा सिचुएशन कभी आए तो आप फंसे नहीं और आपका प्रोडक्ट डाइवर्स हो, अलग अलग जगहों पे बिक जाइए। किसी भी प्रोडक्ट में हो सकता है, सोलर में हो सकता है, आपका ईवी में हो सकता है, बैटरी में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। और इससे आपको सबक सीखना चाहिए, बिजनेसमैन है तो। और अगर नहीं सीखेंगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा, अपना ही कंपनी बंद होगा, दूसरों का कुछ इससे कोई आता जाता है नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़, कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ या बिजनेस का लाइसेंस करवाना, ऐसा कोई भी काम होगा तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ये सारा काम हम लोग करवाते हैं। धन्यवाद।